तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इसे खुद नहीं पता होगा। अरे कमाल करती हो तुम भी। अरे पता होगा भी तो बोलता कैसे? आखिर शर्म और हया भी तो कोई चीज होती है। वाह जी वाह, बड़ा शर्मीला है। अब इस अगर तुमने एक बार भी कहा होता ना, तो मैं उस लड़की को इस घर से जाने नहीं देता। किसी को जबरदस्ती भी तो नहीं रोक सकते ना। अरे जबरदस्ती क्यों? हम तो यही कोशिश कर रहे थे कि वो यहाँ रहे, और वैसे भी हम यही चाह रहे हैं कि तुम्हारी और हीर की शादी हो जाए। हमें क्या पता था कि तुम खुद भी यही चाहते हो। तो अब क्या बुद्धू, जाओ उसे लेकर आओ। लेकिन अगर उसने आने से मना कर दिया तो खुदा की कसम मैं तुम्हें भी इस घर में घुसने नहीं दूंगा। जाओ जाओ। बिल्कुल भी बाप पे नहीं गया। हीर, हीर, हीर। हीर, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो यार? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं जो भी करूँ तुमसे क्या मतलब? तुम्हारी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई और तुम इस सुनसान सड़क पे क्या कर रही हो? मुझसे कह रही हो कि कुछ भी करूँ? हाँ, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई। तुम्हें गाड़ी चलानी भी आती है जो तुम यूँ अकेले निकल के आ गई हो? तुम्हें तो सिखाई थी। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, तुम कैसे आ गई यार? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मैं भी कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूँ। मामा ने मुझे भेजा है कि वो तुम्हें गांव वालों के सामने लेके आई थी। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो उन लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ से सेफली घर पहुँचाने आया। अब चलो चलो भाई, तुम आगे चलो। चलो। गाड़ी सिर्फ चाबी से ही चलती, पेट्रोल भी डालना पड़ता है। स्टार्ट करो। चलो, मैं तुम्हें पीछे पीछे फॉलो कर रहा हूँ, राइट?
अरे हीर बेटा, हाय हाय हाय, तू आ गई? तू मुझे भूल गया ना चाचा? अरे मैं तुझे भला कैसे भूल सकता हूँ बेटी। कैसी है तू? कैसी लग रही हूँ? अरे बड़ी प्यारी लग रही है, पहली नजर में तो मैंने पहचाना ही नहीं। अरे हाँ बेटा भी, इधर आ, प्यार तो ले। आजा आजा, बैठ 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 ना। चाचा तू मुझे बहुत याद आता था। अरे बेटा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अच्छा देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। अरे कुछ चीजें लाई है। ये देख। हाँ क्या है? ये देख। ये क्या? चश्मा है, चश्मा। है? तो इसका मैं क्या करूंगा? गांव में धूप होती है, तू बाहर जाएगा ना, लगा के जाना, आंखों को नुकसान नहीं होगा। पहन पहन। अच्छा। अंग्रेजी में से सन ग्लासेस कहते हैं। है क्या कहती है? सन ग्लास। ये अंग्रेजी बोल रही है, लेकिन बेटा ये अंधेरा हो गया है। इसे रोज लगाना, फिर आदत हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तेरा शलवार कमीज और ये खुशबू, इसे भी लगाना। और चाची ये तेरे लिए। ना ना पुत्र, मुझे नहीं चाहिए, बस तू आ गई ना, हमारे लिए तो यही बहुत है। मुझे माफ कर देना हीर, मैंने आज तक जो भी किया है ना तेरे साथ, उसमें तेरी भलाई थी पुत्र। मैं सब जानती हूँ, इसके पल्ले तू मुझे बांध रही थी ना, उससे मेरा कोई भला नहीं होने वाला था। अब ले देख। ले 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 ले, प्यार से लाई है बच्ची। अच्छा हीर, तू पुत्र सब कुछ भूल जा, बस अब मैंने नहीं तुझे कहीं जाने देना, तू यही रहेगी हमारे साथ। अरे तूने क्या, मैंने नहीं जाने देना अपनी हीर बेटी को है? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब रोना बंद कर दे। देख और मुझे बता कैसा लगा तुझे। बड़ा बढ़िया है। इसको भी संभाल के रख ले, रख ले। वो भी, ये भी, इसे क्या कहते हैं? हीर, हीर, शहला, तू कितनी मोटी हो गई है? मोटी मोटी छोड़, तो मुझे ये बता, इतने अरसे से तूने मेरी खबर तक नहीं ली? हाँ, से तेरा नंबर मेरे पास था। तू मुझे ये बता, तुझे कैसे पता चला कि मैं आई हुई हूँ? सारे गांव ने देखा है कि तू गाड़ी चलाकर आई है। बाहर जाकर देख, रश लगा पड़ा है। जल्दी आ। हेलो। तुम कितने लापरवाह हो आबिस। तुम एक बार फोन करके ये नहीं बता सकते थे कि तुम खैरियत से पहुंच गए हो कि नहीं? वहां सब खैरियत तो है ना? तुम ठीक कहती थी मेहरमा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं सोचा करता था। सब खैरियत तो है वहां। मैंने हीर की ये साइड देखी नहीं यार। तुम क्या कह रहे हो आबिस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। देखो, हीर को जिस तरह हम जानते हैं ना, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है मेहरमा। हम ये समझते थे ना कि कोई बेवकूफ लड़की गांव से भागकर हमारे पास आ गई और हमने उसे सहारा दे दिया। यहाँ देखकर तो उसे लगता है कि वो लोगों का सहारा बनी हुई है। यार इतनी खुशी, इतना इत्मीनान है उसके चेहरे पे, लोगों ने उसे घेर के रखा हुआ है। मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि तुम उसे अब समझते जा रहे हो। देखो, कुछ हो ना हो, उसको मैं अपने साथ जरूर लेकर आऊंगा, और अगर उसको मैं अपने साथ नहीं लेके आया तो उससे एक चीज जरूर सीख के आऊंगा कि इतने दुख में इतना मुस्कुराते कैसे हैं। मेरी दुआ है कि तुम उसे अपने साथ लेकर ही आओ।
इब्राहिम, बेटा हीर यहाँ जरूर आएगी। को यहाँ पर आने से कोई रोक भी नहीं सकता। और आकर वो तुमसे पूछेगी नहीं कि तुमने शादी क्यों की? आप जानती नहीं है हीर को। हाँ भाई, सेंटर की तो सफाई करवानी पड़ेगी। पागल हो गई है क्या? जिस सेंटर के पीछे इतना तमाशा हुआ है तो फिर इसको खोल रही है। अब मैं वापस आ गई हूँ ना, जहाँ मैं होंगी वहाँ काम तो होगा। लेकिन पेजी, वो अब भी तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। हाँ, पेजी का तो हिसाब में चुकता कर दूंगी। पैसे लाई हूँ उसके। हीर, पेजी को तो पैसे मिल चुके हैं। मिल चुके हैं? किसने दिए पैसे? देखो हीर, मैं जानता हूँ कि तुम एक खुददार लड़की हो और तुम जिंदगी की सारी चीजें खुद करना चाहती हो, लेकिन उन दिनों तुम परेशान थी और मामा ने तुम्हारे पैसे दे दिए और उससे एग्रीमेंट पे साइन भी करवाया कि उसके बाद वो तुम लोगों को तंग नहीं करेगा। कि नाबिस, क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं खुद कर लेती। मैं जानता हूँ कि तुम कर सकती हो, जब तुम्हारे पास पैसे हो दे देना। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पेजी ने तुम्हारे चाचा से भी पैसे लिए हैं। इसको तो मैं देखती हूँ। अभी तुम कुछ भी नहीं करोगी, मैंने उसका इंतजाम कर लिया। छोड़ूंगी नहीं मैं पेजी को। हीर, मैंने कहा ना, उसको मैं खुद डील करूंगा। चलो। जाने कितने दिनों के बाद कमी से आज चांद निकला है। आखिर आ ही गई ना मेरे पास। नहीं रह सकती मेरे बगैर। हैं तेरे लिए तैयार हो रहा था, बाल बाल बनाने। सही लग रहे हैं? मेरे चाचा के पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? वही पैसे जो तुमने 2 बार लिए हैं। मैंने कोई पैसे वैसे नहीं लिए। हाँ, केती आपा के पास सारे सबूत हैं। बुलाऊं आप इसको? हाँ सबूत। मैंने तुम्हें मना किया था ना आने से। आप इस मुझे छोड़ो, ये सबूत मांग रहा है पैसों का। सबूत चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, दिखा कहाँ है सबूत। मैंने कोई चाचा से पैसे वैसे नहीं लिए। हाँ चला, कुंडी लगा। क्यों क्यों कुंडी क्यों? क्या क्या, क्या? मुझे पता था तुम जलोगी, इसीलिए मैं तुम्हें दिखाने लाई हूँ। ये सूट मैं खरीद रही हूँ तुम्हें जलाने के लिए। शर्म करो, इस उम्र में ऐसा जोड़ा पहनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? भाई शर्म तो हमारे पास से गुजर के नहीं गई है, लेकिन ये नहीं पूछोगे कि मैं ये खरीद क्यों रही हूँ? अरे पहेलियां बुझवाए जा रही हो उस वक्त से। अच्छा बताओ क्यों ले रही हो? हीर और आबिस की शादी के लिए। क्या? आबिस और हीर की शादी? तुमसे किसने कहा ये? कहा नहीं, हमने ख्वाब में देखा है। चलो जी, यानी बच्चा हमारा और ख्वाब ही नहीं आ रहे। वाह वाह। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर ना एक बड़ी खूबसूरत सी सवारी आके रुकी है। उसमें से एक लाल जोड़े में एक खूबसूरत सी लड़की उतर के आ रही, घूंघट निकाला हुआ, और जब उसने घूंघट पलटा तो उसमें से हमारी हीर निकली और आबिस उसके साथ दूल्हा बना हुआ नजर आ रहा था। वैसे ये ख्वाब तुम्हें कुछ ज्यादा साफ नहीं दिख गया? यानी मुझे तो ऐसे ख्वाब नहीं नजर आते, और आते हैं तो याद नहीं रहते। हमें तो भाई ऐसे ख्वाब नजर आते हैं। अब तुम्हारी ख्वाब देखने की उम्र गई, अब हकीकत की दुनिया में रहो तुम, समझे? तैयारी कर लो। मुझे तो भाई हीर और आबिस एक साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। भाई कमाल करती हो तुम भी सच में। अच्छा ये बताओ कैसा? वो दिखाई ना वो वाला। हाँ, ये भी अच्छा है तुमको। आप मिलिए उससे। हाँ, लेकिन अब वो यहाँ नहीं आएगी। उसका अब यहाँ कोई भी नहीं है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। नहीं नौरीन, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी। लेकिन पपी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जब इब्राहिम नहीं मिलना चाहता तो तुम क्यों उससे मिलना चाहती हो?
आपका इब्राहिम क्या चाहता है और क्या नहीं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ हीर को चाहता है और हीर उसी की होकर रहेगी। जुबान बंद करो अपनी, इससे पहले कि मेरा सबर जवाब दे जाए चुप हो जाओ। आपको अपने सबर की फिक्र है और मेरा सबर पुप्पी, उसकी आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं है। चौधरियों की शादी सिर्फ एक दफा होती है और इब्राहिम का निकाह तुमसे हो चुका है। चल निकाल चाचा के पैसे, निकाल। ये पूरे हैं ना? कुछ काम है, खर्च होगा। क्या मतलब खर्च हो गए? सारे पैसे दे अभी, निकाल पैसे। आबिस छोड़ो इसको, इससे तो मैं निपटती हूँ। ये मैंने तुम्हें इसलिए मारा, तुमने मुझे सेंटर जाने से रोका। जब मेरे चाचा और चाची को मसला नहीं है तो तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? और ये इसलिए कि तुमने मुझ पे बुरी नजर रखी, मुझसे शादी करना चाहता था। और ये कि तुमने मुझे मेरे गांव से निकलवाया। और ये तू जानता है किस लिए। और अब मेरी बात कान खोल के सुन ले पेजी, मैं इस गांव से कहीं नहीं जाने वाली। ये सेंटर भी चलेगा, इस गांव की हर लड़की काम करेगी और मैं देखती हूँ तू मुझे कैसे रोकता है। दफा हो जाए यहाँ से, और मेरे चाचा के पूरे पैसे चाहिए मुझे। पता नहीं वो लोग खैरियत से पहुंचे भी हैं या नहीं। भाई आबिस पहुंचे ना पहुंचे, हीर तो पहुंच ही गई होगी जरूर। आबिस भी पहुंच ही गया होगा। टेक्नोलॉजी के दौर में कैसी बातें कर रही हैं? एक फोन करें अभी पता चल जाएगा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स। क्या तुम फिर से घर के डॉक्यूमेंट्स लेके? अम्मा जी घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं अपना कारोबार दुबई से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। क्या अब तुम यहीं रहोगे? जी अम्मा जी। और यहाँ के मसले मसाइल? उन सब से मैं निपट लूंगा, क्योंकि मैं अब अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकता। अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे तुम्हें अक्ल तो आई। देर आए दुरुस्त आए। माँ जी अब आपके बेटे को तो अकल आ गई, अब दुआ करें कि आबिस को भी अकल आ जाए और वो इनका साथ दे। नहीं गई, इसकी जरूरत नहीं। वो जो चाहता है उसे करने दो। मैं तो हैरान हुई चली जा रही हूँ, तुम वही मसूद हो या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? ऐसी बात नहीं है अम्मा जी, आपसे दूर रहकर मैंने यही सीखा, बच्चों पे अपनी मर्जी मुसलत करने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि दूरियां होती हैं। आपने मेरे बारे में जो सोचा होगा बेहतर सोचा होगा, अलबत्ता मैं अपने नजरिए की वजह से आपसे इतना अरसा दूर रहा। और उसका वो नॉन सीरियस एटीट्यूड? तुम जानती हो गई थी कि मैं उसे नॉन सीरियस लड़का क्यों कहता हूं?
क्योंकि वो खुद कंफ्यूज था, उसे पता ही नहीं था कि उसने क्या करना है। लेकिन उस रोज मैंने उसकी आंखों में मैच्योरिटी देखी। मुझे लगा कि अब वो बिल्कुल सही ट्रैक पर आ गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो वो करना चाहता है उसे करने दिया जाए। आप भी सुने तो हैरान रह जाए। अरे हैरान तो मैं जब होंगी जब वो हीर को मना कर ले आएगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो हीर को जरूर ले आएगा। और तुम तो उसकी शादी शानजे से करवा रहे थे। अम्मा जी, शानजे बुरी लड़की नहीं है। हाँ। शानजे मुझे अब भी बहुत पसंद है, लेकिन फिर मैंने सोचा जब जिंदगी आबिस ने गुजारनी है तो बस वही किया जाए जो वो चाहता है। जीते रहो मेरा बेटा, जीते रहो। अच्छा चले, अब मैं चलता हूँ। अरे आज रुक जा बेटा, कल चले जाना। कल नहीं जा सकता क्योंकि मैं सबको बोल के आया था कि मैं आज ही वापस आ जाऊंगा। अरे आज रुक जाना बेटा, एक दिन गांव में रह के देख, यहाँ की सुनहरी धूप सुबह की बड़ी प्यारी होती है। हाँ चाचा, ये कल ही जाएगा। अच्छा, अब तो रुक जा। ब्यूटीफुल। क्या? ये गांव बहुत खूबसूरत है सुबह सुबह। हाँ, इस गांव की सुबह ही खूबसूरत नहीं बल्कि पूरा गांव बहुत खूबसूरत है। गांव के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। तुम गए क्यों नहीं? तुमने जो रोक दिया था। तो मैंने इसलिए रोका था क्योंकि रात बहुत हो गई थी, लेकिन तुम उससे पहले क्यों नहीं गए? वो ऐसे ही। आप इस देखो, जैसा तुम चाह रहे हो वैसा हो नहीं सकता। तुम्हें पता अक्सर वैसा ही होता है जैसा मैं चाहता हूँ। मैं ये गांव छोड़ के नहीं जा सकती। और मैं तुम्हें छोड़ के। देखो, तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम मुझे यहाँ तक लेके आए, तुम्हारे घर वालों ने भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से रखा, लेकिन तुम्हारे घर वाले मतलब कि वो सिर्फ मेरे घर वाले ही थे। मेरा मतलब ये नहीं था आबिस। रहने दो, तुम एक बहुत खुदगर्ज लड़की हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम सही कह रही हो, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन आबिस, हीर, क्या तू अब मेरे बुलाने पर भी नहीं आएगी? इतनी पराई हो गई हूं मैं। रोते नहीं रोते नौरी। मुझे माफ कर दे, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। किस बात की माफी मांग रही है नौरी? मेरा इसमें कोई कसूर था ही नहीं। मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं जानती हूँ, लेकिन तुमने शादी की है, इसमें क्या गलत है? हीर, मेरी शादी इब्राहिम से हुई है, तेरे इब्राहिम से। वो अब मेरा इब्राहिम नहीं है, तुम्हारा इब्राहिम है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अब भी तुझसे मोहब्बत करता है। इसका मतलब तुम इब्राहिम को कभी समझी ही नहीं। वो एक बहुत ही सच्चा और खरा इंसान है। तुम्हारे होते हुए वो मुझे अपने दिल में कभी नहीं रखेगा। वो मेरा भाई था, सगे भाइयों जैसा। और मैं ऐसे शख्स के साथ कैसे रह सकती हूँ जिसके दिल में पहले से कोई और बसता हो? उसके दिल में मैं नहीं हूँ नौरी। कोई चोट पर जमी खुरंट नहीं जिसे उखाड़ कर फेंक दे। वो तुम्हें पसंद करता था, मोहब्बत करता था तुमसे। ये बात सारा गांव जानता है। उससे मोहब्बत करता था, अब नहीं करता। तुम्हें कैसे बताओ मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी उसके लिए अपने दिल में जगह बना सकूं। ऐसे रोज रोज मरना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे रास्ते से हटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम मेरे रास्ते में नहीं हो। मेरे रास्ते में मेरी तकदीर है, उसमें दूर दूर तक इब्राहिम नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी इब्राहिम से करवाने के लिए तैयार हूँ।
इब्राहिम को नहीं समझी। तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि तुम्हारी और इब्राहिम की शादी हो गई है तो मुझे लगा किसी ने मेरी जिंदगी छीन ली हो। कुछ दूर जाता हुआ महसूस हुआ। बस जहन में एक ही बात थी कि इब्राहिम कभी गलत फैसला नहीं करेगा। कुछ ना कुछ मसलियत होगी इसके पीछे, कोई वजह होगी, उसकी कुर्बानी होगी जो तुम नहीं देख पा रही। क्या तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं कि उसने तुम्हें छोड़ दिया? हुआ था अफसोस, बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन फिर मेरे जहन में तुम आई और मैंने अपने दिल को बहला लिया। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि इब्राहिम को बता सकूं कि वो मुझे भूल जाए। उसके दिल में मैं होंगी, लेकिन यकीन जानो नौरीन, उसने तुमसे शादी की है, वो निभाएगा। तुम्हें तुम्हारा हक वो जरूर देगा। नौरीन, स्कोप वाला सफेद लिबास उतार दो, रंग पहनो और कदर करो उस इंसान की जिसने तुम्हें इतनी इज्जत दी। फिक्र करना बंद कर दो। चली जाऊंगी यहाँ से, मैं सब कुछ लेंगी, तुम्हें तुम्हारे इब्राहिम के साथ छोड़ के। कब आई? रहने दे, पूरे गांव को पता है कि हीर कल आई थी और गांव के चौधरी को ही नहीं पता कि मैं कब आई। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि तू यहाँ कब आई? बस अभी आई, नौरीन से मिल रही थी। तो खुश है ना इब्राहिम? बहुत मासूम है नौरीन, तूने बिल्कुल ठीक किया। उसके सहारे की बहुत जरूरत है, लेकिन बस मुझे एक बात बता, मुझे मैं कभी याद नहीं आई? कौन सा दिन, कौन सा वक्त ऐसा था जो मुझे तेरी याद ना है? हर पल, हर लम्हा सिर्फ तुझे ही तो याद किया। नौरीन मुझे अपना शौहर नहीं मानती और मानेगी भी नहीं। तुझे जो नहीं भूल पाता, क्यों नहीं भूला? मैं जुर्म समझता हूँ खुद तुम्हारा। मैं जो किया बिल्कुल ठीक किया इब्राहिम। कैसा मुजरिम, कैसी माँ। नौरीन को उसका हक दे दे। मेरी बातें, मेरी यादें सब भुला दे और मेरी मोहब्बत के बदले उसको उसका हक दे दे जिसकी वो मुस्तहक है। तुझे याद है तूने मुझे एक टूटी हुई बांसुरी भेजी थी? देख, ये नई बांसुरी है। इसके नए सुर तेरी नई मोहब्बत के होंगे। तू इसको बजाना, इस बार नौरीन के। और ये ले तेरी अमानत, बहुत दिल से बनाया गया ये मैंने।
अच्छा मैं चलती हूँ। अरे तुम अभी तक गए नहीं? अगर कुछ पैसे भिजवाने हो तो कैसे भिजवाऊं? ये मेरा सूटकेस कहाँ लेके जा रहे हो? क्योंकि तुम भी मेरे साथ जा रही हो। मैं कहीं नहीं जा रही। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं घर वालों से वादा करके आया हूँ कि तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। लेकिन मैं गांव छोड़ के नहीं जा सकती। मेरा सेंटर, मेरा काम, मेरा सब कुछ यहाँ है। मैं तुम्हारे बगैर कहीं भी नहीं जा रहा। मैं गांव छोड़ के अब नहीं जा सकती। तुम्हारे चाचा ने ना सही कहा था, गाँव की सुनहरी धूप सुनहरी होती है। बातें सिर्फ कहने में अच्छी लगती हैं, यही बातें असल में बुरी लगती हैं। मैं ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं ये सारी चीजों के लिए और तुम्हारे साथ के लिए तैयार हूँ। भाई आधी बातें तो मुझे समझ ही नहीं आती। तो कुछ बातें तुम समझना, कुछ बातें मैं तुम्हें समझाऊंगा। मेरा दिमाग मत खाओ। जो बातें पूरी नहीं हो सकी उन्हें बोलने का क्या फायदा? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे कोई जवाब नहीं देना। तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ। मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। अब क्या जिंदगी भर मुझे तुम्हें ऐसे ही उठाना है?
चलो मुंह बंद करो, बाहर निकलो। कहाँ जाना है? खेतों में। वक्त की ये धूप और छाँव है सुनहरी जैसे एक गाँव। वक्त की ये धूप और छाँव है सुनहरी